आज मुझे बचपन की उस गलती का एहसास हो रहा है जहाँ पर मैं राउंड और अराउंड के बीच का फासला नहीं समझ पाता था कि आखिर राउंड का प्रयोग कहाँ करना है और अराउंड का प्रयोग कहाँ करना है। तो काफ़ी कम फासला है दोनों के बीच में, जो डिफरेंस है इट इज़ वेरी लेस, कम है, ये बहुत ही कम है। तो इसको समझिएगा आज हम, इसीलिए हमने आज का जो हेडिंग दिया है कि राउंड या अराउंड, क्या लगाएं, राउंड लगाएं कि अराउंड लगाएं। तो देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए, कुछ फैक्ट्स के जरिए समझते हैं। तो राउंड का जो सबसे पहली बात, जो इसका जो अर्थ होता है, यह होता है चारों तरफ, चारों ओर। और इसका प्रयोग प्लेस और मोशन को बताने के लिए होता है, जैसा कि हमने लिखा हुआ है प्लेस या मोशन। प्लेस मीन्स समझते हैं आप स्थान, और मोशन यानी गति। किसी की गति को बताने के लिए हम राउंड का प्रयोग करते हैं, या किसी की स्थिति, किसी के चारों तरफ कुछ है तो भी हम प्लेस बताने के लिए भी जो है करते हैं राउंड का प्रयोग। तो एग्जाम्पल्स के जरिए बेहतर समझते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, पहला एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये आपने काफी कॉमन देखा होगा, ये सेंटेंस बराबर आपसे पूछ लिया जाता है या एग्जाम्स में भी आते हैं, और इसमें हम लोग कंफ्यूज होकर राउंड की जगह अराउंड का प्रयोग कर देते हैं। आप ही सुनिए दोनों सेंटेंस, आप खुद जज कीजिए कौन सही है कौन गलत है। जैसा मैं पहला सेंटेंस कह रहा हूं, मैं इसे जब ट्रांसलेट करूंगा अंग्रेजी में तो कुछ ऐसा होगा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। क्या ये सही लग रहा है आपको? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह मोशन बताना चाह रहे हैं हम, पृथ्वी के मोशन को, और हम इसके लिए राउंड का ही प्रयोग करेंगे। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा, जो जेन्युइन होगा, जो सही होगा, वो होगा द अर्थ मूव्स राउंड द सन। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमती है। फिर से वही चीज, निगेटिव है, लेकिन इस बार भी हम मोशन बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहां भी हम राउंड का ही प्रयोग करेंगे, और इसका इंग्लिश हो जाएगा द सन डज नॉट मूव राउंड द अर्थ। क्या हो जाएगा इंग्लिश? द सन डज नॉट मूव राउंड द अर्थ। आप अराउंड नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते द सन डज नॉट मूव अराउंड द अर्थ। आपको कहना होगा द सन डज नॉट मूव राउंड द अर्थ। तो ये दो एग्जांपल्स थे, और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तीसरा एग्जांपल जो कि मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, वे लोग टेबल के चारों तरफ बैठे हैं। वे लोग टेबल के चारों तरफ बैठे हैं, चारों ओर बैठे हैं। तो यहां पर आप प्लेस बताने का प्रयास कर रहे हैं इस सेंटेंस में, और इसका जो ट्रांसलेशन होगा, इसको जब इंग्लिश में कहेंगे तो ये कुछ ऐसे कहेंगे, दे आर सिटिंग राउंड द टेबल। क्या कहेंगे? दे आर सिटिंग राउंड द टेबल। आप ये नहीं कह सकते दे आर सिटिंग अराउंड द टेबल, आपको ये कहना होगा दे आर सिटिंग राउंड द टेबल। वे लोग टेबल के चारों तरफ या चारों ओर बैठे हैं। अगला एग्जांपल देखिए, चौथा, पुलिस तुम्हारे घर के चारों तरफ है। पुलिस तुम्हारे घर के चारों तरफ है। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि पुलिस के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। हम तो इसको बनाएंगे, द पुलिस आर, इज नहीं बोलेंगे, द पुलिस आर राउंड योर हाउस। अराउंड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? द पुलिस आर राउंड योर हाउस। काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो भी आप देख रहे हैं, काफी रेयरली आपको ये मिलेगा कहीं पर। और जो है पांचवा एग्जाम्पल है, मैं बस के चारों तरफ टहला और क्षतिग्रस्त हिस्सों को देखा। मतलब आई वॉक्ड, यहां पर भी आप मोशन बताना चाह रहे हैं। मैं बस के चारों तरफ घूमा, टहला। आई वॉक्ड राउंड द बस, आई वॉक्ड राउंड द बस। बस की जगह कार रहेगा, कार दे देंगे, गाड़ी रहेगा, कार दे देंगे। तो आई वॉक्ड राउंड द बस एंड, देखा मतलब गौर से देखा, तो लुक का यहां प्रयोग करेंगे, और लुक्ड एट हो जाएगा। पास्ट में लुक का लुक्ड हो गया, यानी कहेंगे आई वॉक्ड राउंड द बस एंड लुक्ड एट द डैमेज पार्ट्स। क्षतिग्रस्त हो गया, डैमेज्ड, डैमेज DAMAGED, डैमेज्ड पार्ट्स, एंड लुक्ड एट द डैमेज्ड पार्ट्स। अब दूसरी जो इसके बारे में जो सुपरस्टिशियस फैक्ट जो है, इसके बारे में कुछ ऐसी चीजें जो हम सही मान लेते हैं, वो ये है कि इट का यानी इसका प्रयोग, जो राउंड का प्रयोग है, इज नॉट यूज्ड इन द सेंस ऑफ अप्रोक्स या अराउंड। यानी इसका प्रयोग आप राउंड का प्रयोग जो है अराउंड या अप्रोक्स के बदले नहीं कर सकते हैं। इसके जुड़े हुए क्योंकि एग्जाम्पल भी हमने लिया हुआ है। पहला एग्जाम्पल है कि कक्षा में लगभग 60 लड़के हैं। देयर के प्रयोग से बनाएंगे, लेकिन हम यहाँ राउंड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हम चाहे तो अबाउट का प्रयोग कर सकते हैं या फिर अराउंड का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको जब बनाएंगे तो इसका अंग्रेजी होगा देयर आर अबाउट या देयर आर अराउंड 60 बॉयज इन द क्लास। कक्षा में भी है,
कक्षा में, तो या क्लासरूम ले सकते हैं या क्लास ले सकते हैं। तो इसका इंग्लिश क्या हो गया? देयर आर अराउंड या अबाउट दे सकते हैं इसके बदले, लेकिन आप राउंड नहीं दे सकते हैं। देयर आर अबाउट या देयर आर अराउंड 60 बॉयज इन द क्लास। और एक लास्ट हमने जो सेंटेंस लिया हुआ है इस वीडियो में वो है कृपया यहाँ 4 बजे के आसपास आओ। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हम जो है अप्रोक्सीमेटली कुछ बताना चाह रहे हैं, लगभग के अर्थ में, लेकिन यहाँ पर आप राउंड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अबाउट या अराउंड का ही प्रयोग करना होगा। तो इसको अंग्रेजी में कहेंगे प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर अराउंड 4 o'clock, 4 बजे के आसपास। प्लीज कम हियर अराउंड 4 o'clock या फिर प्लीज कम हियर अबाउट 4 o'clock। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम जो है राउंड के प्रयोग को काफी आसानी से समझ सकते हैं। आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं फिर से, यदि आपको कुछ समझने में परेशानी हुई हो। तो आई होप ये इट वाज वेरी हेल्पफुल वीडियो एंड इट वाज रेयर। दिस सेंटेंसेस आर सो इम्पोर्टेंट फॉर योर लैंग्वेज कमांड। लाइक आपको लैंग्वेज पे कमांड करने के लिए इन सब चीज़ों का काफ़ी ध्यान में रखना होता है। आप कहीं मिस्टेक ना कर बैठें, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। सो जुड़े रहिए हमसे इसी तरह के नए वीडियोस के लिए।